नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव नोएडा से। आज काव्य सत्संग बुंदेलखंड से लाइव हूँ काव्य पाठ के लिए। और इसके लिए सबसे पहले मैं इस ग्रुप के संस्थापक श्री रामेंद्र कुमार जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, कुछ लोग, क्योंकि ये शायद ग्रुप का समय तो नहीं था, लेकिन मेरे विशेष निवेदन पर उन्होंने 4 बजे का समय मुझे दिया, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। तो बस कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाएँ, मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आज का काव्य पाठ शुरू करूँ। आपके कमेंट का इंतज़ार है मुझे। जी, रमेंद्र कुमार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो बिना समय को नष्ट करते हुए आज एक गणेश वंदना के साथ, गणेश भजन के साथ में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को याद करते हुए और माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए यहीं से शुरू करती हूँ। सुनिए। घर में पधारो मेरे गणे राजा गणपति, घर में पधारो मेरे गणे राजा गणपति, तेरी महिमा गाते सुरपति, घर में पधारो महाराज, सुध ले लो हमारी, घर में पधारो महाराज। ओ तेरे लिए प्रभु चौक पुराया, तेरे लिए प्रभु चौक पुराया, चंदन चौकी का आसन बिछाया, रिद्धि सिद्धि को लेकर दर्शन दे दो महाराज, सुध ले लो हमारी, घर में पधारो महाराज। ओ रोली तिलक तेरे मस्तक साजे, रोली तिलक तेरे मस्तक साजे, ढोल मृदंग और डमरू बाजे, विद्या बुद्धि के दाता दर्शन दे दो महाराज, सुध ले लो हमारी, घर में पधारो महाराज। ओ प्रथम पूज्य प्रभु तुम ही कहाते, प्रथम पूज्य प्रभु तुम ही कहाते, मात पिता में दुनिया दिखाते, आदर्श पुत्र तुम ही हो, दर्शन दे दो महाराज, सुध ले लो हमारी, घर में पधारो महाराज। ओ शुभ और लाभ के तुम हो दाता, शुभ और लाभ के तुम हो दाता, रिद्धि सिद्धिपति भाग्य विधाता, वक्रतुंड विनायक दर्शन दे दो महाराज, सुध ले लो हमारी, घर में पधारो महाराज, घर में पधारो मेरे गणे राजा गणपति, तेरी महिमा गाते सुरपति, घर में पधारो महाराज, सुध ले लो हमारी, दर्शन दे दो महाराज। बोल गणपति भगवान की जय। तो चलिए, आज प्रथम पूज्य भगवान गणपति की वंदना, उनकी आराधना, उनके भजन के साथ आज ये काव्य पाठ शुरू कर रही हूँ। और इस ग्रुप पे मैं पहली कुछ पढ़ रही हूँ, तो आप सभी के साथ का मुझे इंतजार रहेगा। तो रामेंद्र कुमार जी लगातार बने हुए हैं जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। गौतम अद्वितीय जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कुछ खास सुनना हो तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो फिर अब मैं क्या सुनाऊँ? मैं कुछ अपनी वाली बात करती हूँ। तो अपनी वाली बात करने में मैं कहूँगी,
कि मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ? मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ? क्या हुआ अगर रंग थोड़ा सांवला है? क्या हुआ अगर रंग थोड़ा सांवला है? मैं जानती हूँ ये रंग मुझ पर खूब फबता है, क्योंकि ये मैंने नहीं, स्वयं ईश्वर ने चुनकर मुझे दिया है। मेरे नैन नक्श कद काठी मेरे नहीं, मेरे ईश्वर की देन है। फिर इनको ना स्वीकार कर मैं क्यों ईश्वर का दिल दुखाऊं? मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ? मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ? क्या हुआ जो मैं सीधी-सादी भोली-भाली हूँ, अपनी शक्ति और संस्कारों को मैं खूब पहचानती हूँ। मेरे अंतर्मन की खूबसूरती मेरी बातों और विचारों में झलकती है। मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी विद्वता हर पल मेरा साथ निभाती है। अपनी इन खूबियों पर मैं क्यों ना इतराऊँ? मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ? क्या हुआ जो मेरे कद में ऊँचाइयाँ नहीं? क्या हुआ जो मेरे कद में ऊँचाइयाँ नहीं? मेरे हुनर को तो आसमान की पाबंदियाँ नहीं। मेरे कलम और स्वर में माँ सरस्वती का है आशीर्वाद, जो भरता है मुझ में एक आत्मविश्वास हर के सारा अवसाद। फिर क्यों ना अपने कलम के बल से मैं नित नया सवेरा लाऊं? मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं? क्या हुआ जो मेरी राहों में भी अड़चनें आती हैं? अड़चनें तो आती हैं। क्या हुआ जो मेरी राहों में भी अड़चनें आती हैं? मैं जानती हूँ बिना संघर्षों के सफलता नहीं मिल पाती है। मन है मेरा आत्मविश्वास से भरा हुआ, नहीं करती परवाह अगर जीवन में मन चाहा ना हुआ। जो मन को व्याकुलता से भर दे, उन बातों को क्यों ना भूल जाऊँ। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊँ। तो बस बात इतनी सी है कि जो जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार कर लिया जाए, तो ये बेहतर है, क्योंकि प्रभु ने, उस ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने हर किसी को बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार और बहुत एकदम परफेक्ट बनाया है। तो किसी को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। बस इतनी सी ही बात थी। तो अनीस अहमद जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक कमेंट आ रहा है फेसबुक यूज़र के नाम से, तो मुझे उनका नाम नहीं पता चल पा रहा है। तो जो भी हैं आप, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। गौतम अदिति जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सोहन लाल शर्मा जी, स्वागत है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो रामेंद्र जी ही होंगे। जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद है कि आप यहाँ जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और काव्य पाठ मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ खास सुनना हो तो मुझे आप बता सकते हैं। चलिए, कुछ और एक अपनी रचना रखती हूँ, सुनिएगा। नियम सब धरे के धरे रह गए, नियम सब धरे के धरे रह गए, जिन्हें जो करना था वो सब कर गए। नियम सब धरे के धरे रह गए, जिन्हें जो करना था वो सब कर गए। होता रहा सब हमारी आंखों के सामने, होता रहा सब हमारी आंखों के सामने, और हम हाथ पर हाथ धरे देखते रह गए। सुनो, तुम्हारी बयानबाजी पर हमें एतबार नहीं, सुनो, तुम्हारे बयानबाजी पर हमें एतबार नहीं, फिर भी जिन्हें जो कहना था वो कहते रह गए। उम्मीद थी कभी तो तुम्हारा भी दिल पिघलेगा, उम्मीद थी कभी तो तुम्हारा भी दिल पिघलेगा। इसी आस में हर सितम सहते रह गए, इसी आस में हर सितम सहते रह गए। अब तो आकाओं पर भी भरोसा न रहा, अब तो आकाओं पर भी भरोसा ना रहा। फिर भी क्या हुक्म है मेरे आका, हम कहते रह गए। फिर भी क्या हुक्म है मेरे आका, हम कहते रह गए। तन्हाई में भी हम जिनकी अदाओं के थे कायल, तन्हाई में भी हम जिनकी अदाओं के थे कायल, भरी महफिल में वो हम पर हंसते रह गए। हमारी तड़प से भी जिनको तड़प न हुई, हमारी तड़प से भी जिनको तड़प न हुई, हर जख्म पर वो नमक छिड़कते रह गए, हर जख्म पर वो नमक छिड़कते रह गए। तो आप इसको समसामयिक से भी जोड़ सकते हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इसे आप किस रूप में देखते हैं, इसमें से आप क्या समझते हैं।
तो अनीस अहमद जी बहुत-बहुत धन्यवाद। रामेंद्र कुमार जी आप लगातार बने हुए हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका। काव्य पाठ में चलिए कुछ गीत सुनाती हूँ आपको एक, उसके बाद फिर कुछ और बातें करेंगे। हाँ, फाल्गुनी गीत। गौतम जी बिल्कुल थोड़ा-सा समय दीजिए, मैंने उसको आज के लिए रखा नहीं था, फिर मुझे थोड़ा-सा ढूँढने में टाइम लगेगा। अभी मैं जो सुना रही हूँ उसको सुनिए, उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। सुनिए। रिश्ते नातों को तो आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। झूठे थे सारे वादे और झूठे थे वो, उनकी यादों में आंसू बहाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। सारी बातें और रातें गई अब गुजर, गुजरी बातों को यादों में लाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, आगे दुनिया में अपनी लगाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। तो ये एक छोटी सी रचना, छोटा सा गीत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेजी से मैसेज ऊपर चले जा रहे हैं तो मैं सारे कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, और मुझे पता है गौतम जी आप भी जुड़े हुए हैं, रामेंद्र जी आप भी हैं, और भी कई लोग हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक अच्छा, कल ना स्त्री दिवस था, महिला दिवस था अंतर्राष्ट्रीय। उस पे बहुत सारी बातें हुई, बहुत अलग-अलग मंच पे हमने भी की, और मैं सुबह से न्यूज़ देख रही थी तो उसमें भी बहुत सारी बातें हो रही थी। सिर्फ़ महिलाओं के चर्चे हो रहे थे, महिलाओं की खूबियों के बखान हो रहे थे। ये तो सही बात है कि आज की महिलाएँ बहुत आगे हैं, बहुत सक्षम हैं, कुछ भी करने में वो हर एक कार्य उन्होंने करके दिखाया है, जो कभी नहीं सोचा जा सकता था। जिन कार्यों को हमेशा के लिए पुरुष के
साथ ही जोड़ा जाता था कि ये तो पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम है। लेकिन आज वो सारे बंधन, वो सारे बैरियर टूट चुके हैं। ऐसे-ऐसे काम उन्होंने करके दिखाए, लेकिन फिर भी हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं कि आज भी बहुत सारी विडंबनाएँ, बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे अभी समाज में फैले हुए हैं जिनके अंधकार जो हमें खत्म करना होगा। तो उन्हीं पहलू को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए सुनिएगा कि खुद कमाओ तो जानो क्या-क्या पड़ता है सहना। खुद कमाओ तो जानो क्या-क्या पड़ता है सहना, बड़ा आसान है घर में रहकर कुछ भी कहना, 4 पैसे क्या कमाने लगी, खुद को पता नहीं क्या समझने लगी। ये आँखें अपने घरवालों को दिखाना, ये आँखें अपने घरवालों को जाकर दिखाना, 4 लाइन लिखने क्या लगी, बड़ा ज्ञान देने लगी। और भी न जाने कितनी ताने, कितनी तोहमतें और कितने इल्ज़ाम क्यों सह जाती है एक औरत बिना गलती के ये तमाम। आप इसको झुठला नहीं सकते हैं, ये है हमारे समाज में पूरी तरह से है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मेरे सामने भी हैं। क्या हो गर वो भी पलट कर दे दे जवाब, क्या हो गर वो भी पलट कर दे दे जवाब, सारी तोहमतों का जो कर दे हिसाब, सभ्य समाज फिर कहाँ जाकर मुँह छुपाएगा। सभ्य समाज फिर कहाँ जाकर मुँह छुपाएगा, डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी कम पड़ जाएगा। ये अंतर शायद परवरिश का है, ये अंतर शायद परवरिश का है या आज भी औरत मर्द के भेद का है। लेकिन अब वक़्त बदल रहा है, लेकिन अब वक़्त बदल रहा है, शायद इसीलिए आज के दौर में घरों का विघटन खूब हो रहा है। अपने आस-पास बहुत देखा होगा। छोटे शहरों में तो अभी भी बहुत सारी बातों को ढका-छुपा के रखा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में मैंने सिंगल पेरेंट्स बहुत देखे हैं। बस उन्हीं भावनाओं को जोड़ रही हूँ कि शायद इसीलिए आजकल घरों का विघटन खूब हो रहा है। गर अब भी बेटा-बेटी का भेद नहीं मिटेगा, गर अब भी बेटा-बेटी का भेद नहीं मिटेगा, तो दुनिया का हर बच्चा बिना माँ या बिना बाप के पलेगा। दुनिया का हर बच्चा बिना माँ या बिना बाप के पलेगा। तो इसे रोकना होगा, बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जब महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, तो फिर क्यों रोकना, क्यों टोकना, क्यों तोहमतें, क्यों ताने? खत्म करो ना ये सब कुछ। खैर, वक़्त के साथ सब बदलेगा और शिक्षा एकमात्र साधन है इन सारे बदलावों का और हमारी परवरिश, समाज का थोड़ा-सा नज़रिया, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो सुनाने में अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सीरियस बातें हो गई, एक गज़ल सुनाती हूँ। सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का पत्र पठ जी, सुनिए। ज़िंदगी में अक्सर ये इम्तिहान आया, ज़िंदगी में अक्सर ये इम्तिहान आया, ज़ुबां खामोश रही दिल में तेरा नाम आया, ज़ुबां खामोश रही दिल में तेरा नाम आया, ज़िंदगी में अक्सर नज़रों ने ढूँढा तुझे हर पल हर एक चेहरे में, नज़रों ने ढूँढा तुझे हर पल हर एक चेहरे में, कमाल ये है कि हर चेहरे में तू नज़र आया, कमाल ये है कि हर चेहरे में तू नज़र आया, ज़िंदगी में अक्सर। पर वो बातें, वो लहज़ा, वो एहसास न था,
पर वो बातें, वो लहजा, वो एहसास न था। जो बात थी तेरी बातों में न फिर कहीं पाया। जो बात थी तेरी बातों में न फिर कहीं पाया। जिंदगी में अक्सर तू मेरा है नहीं, दिल ये जानता है मेरा। तू मेरा है नहीं, दिल ये जानता है मेरा। फिर भी धड़कनों को तेरा इंतजार ही भाया। फिर भी धड़कनों को तेरा इंतजार ही भाया। जिंदगी में अक्सर सांसें रुक जाती है जब भी सोचती हूँ तुम्हें। सांसें रुक जाती है जब भी सोचती हूँ तुम्हें। तू यही है कहीं, दिल ने ये दिल को समझाया। तू यही है कहीं, दिल ने ये दिल को समझाया। जिंदगी में अक्सर सिहर उठता है मेरा जिस्म उन अनछुए एहसासों से। सिहर उठता है मेरा जिस्म उन अनछुए एहसासों से। हवा के हर एक झोंके को तेरे साए सा पाया। हवा के हर एक झोंके को तेरे साए सा पाया। जिंदगी में अक्सर ये इम्तिहान आया। जुबां खामोश रही, दिल में तेरा नाम आया। जिंदगी में अक्सर। तो बस जिंदगी में अक्सर कुछ ना कुछ तो ख्यालात आते ही हैं, कोई ना कोई एहसास, कोई ना कोई जज्बात हर पल हमारे साथ होते हैं। तो उन्हीं एहसासों, उन्हीं जज्बातों का आज मैं अपने काव्य के रूप में आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। कुछ बातें आपके दिल को छुएंगी, कुछ बात से आप सहमत होंगे, कुछ बातों से आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है। और जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, सुन रहे हैं लाइव काव्य पाठ मेरा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब दोस्तों, कुछ आजकल के इस माहौल में ना डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति सभी में देखी जाती है, और कई बार तो ये इतनी बुरी हो जाती है कि जीवन लीला को ही समाप्त कर जाती है। पता नहीं क्या वजह है, क्यों इससे लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसके पीछे मुझे बस एक समझ में आता है कि शायद दिल खोल करके बात करने वाला कोई एक शख्स नहीं मिलता किसी के जीवन में। तो हो सकता है कि ये एक वजह हो बहुत बड़ी कि हमें अपने दिल की बात करने वाला वो एक इंसान मिल जाए अगर, जिससे हम सब कुछ कह सकें, तो डिप्रेशन शायद किसी को कभी हो ही ना, क्योंकि वो संभाल लेगा ना अगर हम अपने मन की बात किसी से कहेंगे। तो इन्हीं एहसासों को अपने एक रचना में मैंने पिरोया है, सुनिएगा। जीवन के जद्दोजहद में, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के। जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के, बिन कहे जान ले सारे जज्बात दिल के। बस इतना ही पढ़ा लिखा
बस इतना ही पढ़ा लिखा एक हमराज काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है। जो हर उतार-चढ़ाव में हाथ पकड़कर कह दे, जो हर उतार-चढ़ाव में हाथ पकड़कर कह दे, क्यों बेकार में घबराते हो, मैं हूँ ना। क्यों बेकार में घबराते हो, मैं हूँ ना। दिल से कही बस यही बात काफ़ी है, ज़िंदगी के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है। जब भी रोना चाहूँ मैं जी भर के, जब भी रोना चाहूँ मैं जी भर के, रो सकूँ उसके कंधे पर सर रख के। सहारा हासिल हो उसकी बाहों का मुझको, सहारा हासिल हो उसकी बाहों का मुझको, बस ऐसा एक मजबूत शख्स काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है। जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए, जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए, जब भी दुनिया की आजमाइशें मुझे आजमाएं, वो प्यार भरा मरहम लगा हर जख्म हर अवसाद भर जाए, वो प्यार भरा मरहम लगा हर जख्म हर अवसाद भर जाए। ऐसा है एक दिलदार, ऐसा है एक दिलदार मेरे पास, बस यही एक एहसास काफ़ी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफ़ी है। तो बस हमें वो दोस्त बनना है किसी के जीवन में, वो एक शख्स बनना है कि कोई दूसरा हम पे विश्वास कर सके, हम पे एतबार कर सके और दिल खोल कर के हमसे सारी बात कह सके। तो शायद हम आज के समय में, आज के समाज में जो ये अवसाद रूपी राक्षस फैल रहा है, जो पता नहीं क्या से क्या कर जाता है, एक अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देता है। तो बस उस शख्स को हम बचा सकते हैं पूरी तरह से, उसमें आत्मविश्वास फिर से भर सकते हैं। बस यही कहना था। आप लोग बने हुए हैं और मैं भी कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। लाइक कमेंट तो आप कर रहे हैं, शेयर भी करेंगे तो अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ पाएँगे। तो मैं थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ, फिर आगे का जी 10-20 शेयर भी कर दें। बिल्कुल, मैं भी वही कह रही थी रामेंद्र जी और आप भी शेयर कर दीजिए। चलिए और क्या सुनेंगे आप लोग? ये तो हो गई ज़िंदगी की कुछ बात, कुछ डिप्रेशन की बात हो गई, कुछ और बातें हो गईं। अ, हुँ, एक मेरी रचना जो लोगों ने बहुत पसंद की अ, काश, जिसका शीर्षक है काश, उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। सुनिएगा, काश अपना भी एक घर होता, काश अपना भी एक घर होता, घर में एक छोटा-सा आँगन होता, आँगन में होता नीम का पेड़, आँगन में होता नीम का पेड़, सर पर बुजुर्गों का छावन होता, आँगन में होता नीम का पेड़, सर पर बुजुर्गों का छावन होता, धूप हवा रोशनी का झुरमुट, धूप हवा रोशनी का झुरमुट, आँगन में बरसता सावन होता, छम-छम छनकती पायल की घुंघरू, छम-छम छनकती पायल की घुंघरू, पायल में बिटिया का पाँव पावन होता, पायल में बिटिया का पाँव पावन होता, कुछ नियम मर्यादा से गड़े बंधन, कुछ नियम मर्यादा से गढ़े बंधन, बंधनों का नियमतः पालन होता। एक चूल्हा खिलखिलाते चेहरे, एक चूल्हा खिलखिलाते चेहरे, खुशियों से भरा दामन होता, खुशियों से भरा दामन होता, दिन भर भले घर खाली होता, दिन भर भले घर खाली होता, पर हर शाम खेल खिलावन होता। काश कि जीवन में काश न होता, काश कि जीवन में काश न होता, तो जीवन कितना सुहावन होता, तो जीवन कितना सुहावन होता। पर इस काश से तो किसका पीछा छूटा है, तो काश तो कहीं न कहीं रह जाता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज़ोर डालती हूँ कि हर एक पल को जी भर के जीना चाहिए कि ये काश हमारे जीवन में फिर कभी ना आए, काश ये जीवन में काश ना होता। सही बात है। काश अपना भी एक घर होता, हमने 5 जी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अ, चलिए अ, ग्रुप का नाम है काव्य सत्संग। तो सत्संग को भी ध्यान में रखते हुए एक भजन सुनाती हूँ।
जो भी मैंने शायद कहीं और सुनाया भी नहीं है, कहीं डाला भी नहीं है, पहली बार आपके मन से सुना रही हूँ। तो सुनिएगा, जितने प्यार से मैं सुना रही हूँ उतने प्यार से आप सुनिएगा। तू कर्म किए जा फल की चिंता, तू कर्म किए जा फल की चिंता, मत करे इंसान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। तू कर्म किए जा फल की चिंता, मत करे इंसान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। अगले पल में क्या होना है कोई न पहले जान सके, अगले पल में क्या होना है कोई न पहले जान सके। मानवता के पथ जो चलता, खुश उसको भगवान रखे, मानवता के पथ जो चलता, खुश उसको भगवान रखे। तेरे भाग्य का रेखा गढ़ता, तेरे भाग्य का रेखा गढ़ता, तेरा आज का काम, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। कलयुग में तो हर एक घर में उल्टा चरखा चलता है, कलयुग में तो हर एक घर में उल्टा चरखा चलता है। लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही फल चखता है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही फल चखता है। सब कर्मों से बंधे हुए हैं, सब कर्मों से बंधे हुए हैं, चाहे रंग हो या धनवान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। तू मैं तेरी मेरी में सारी दुनिया है फंसी, तू मैं तेरी मेरी में सारी दुनिया है फंसी। अनजाने अनदेखे डोरी के ताने बाने में कसी, अनजाने अनदेखे डोरी के ताने बाने में कसी। पर जो समझे जन्म के भेद को, पर जो समझे जन्म के भेद को, वही बनेगा महान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। तू कर्म किए जा फल की चिंता, मत करे इंसान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान तो ये कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन और इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम करते हैं, फल की इच्छा में करते हैं, और लेकिन ये गीता का ये जो ज्ञान है ना, ये पूर्णतः सत्य है। वो इस आधार पे कि बहुत सारे जीवन चरित्र आपने देखा कि जब वो जीवन चल रहा था, वो काम कर रहे थे, तब उनको उतना मान सम्मान नहीं मिला जितना उनके जीवन के खत्म होने के बाद। यहाँ तक कि कुछ जीवन के तो 100-100 साल के बाद जाकर के जो उनको पहचान, जो दर्जा मिला, वो अद्भुत रहा। तो शायद उन्होंने अपना कर्म किया बिना फल की चिंता में, तो वो फल उनके बाद आने वाले समय में उनको मिला, पूरी तरह से मिला। तो बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या होगा, लेकिन अच्छे कर्म, ये ध्यान देने वाली बात है कि कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म ऐसे होने चाहिए जो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकें, लोगों के दिल में आपकी जगह बना सकें। तो बस अपने कर्मों पे ध्यान रखिए। सत्संग नाम था ना, इसलिए याद आ गया ये मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र कुमार जी, आप लगातार बने हुए हैं। वाह वाह वही कह रहे हैं आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 34 मिनट हो चुके हैं, कब मुझे रुकना होगा मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं ऐसे सुनाती रहूंगी, आप लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे, क्योंकि भंडार तो है। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे सोचना होगा कि मैं क्या सुनाऊं। एक मिनट, चलिए, अगर कर्मों की बात कर रहे थे तो आज के समय की, चूंकि कल महिला दिवस था,
तो उसको नहीं, एक पारिवारिक एक विडंबना रहती है ना सास बहू के रिश्ते वाली, तो उस पे हालांकि ये सुख मुझे नहीं मिला, लेकिन एक उसी भावना को, क्या मेरे मन की चाह थी, वो आपको आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मैंने तो चाहा था सास रूप में मेरी माँ मुझे मिल जाए, मैंने तो चाहा था सास रूप में मेरी माँ मुझे फिर मिल जाए, मेरी लाडो मेरी सोना कहकर मुझ पर प्यार लुटा जाए, मेरी लाडो मेरी सोना कहकर मुझ पर प्यार लुटा जाए, मेरी हर नादानी हर शैतानी को, मेरी हर नादानी हर शैतानी को हंसकर माँ जैसी टाल जाए, जब भी मैं अनमनी सी हो जाऊं पुचकार कर गले लगा जाए, जब भी मैं अनमनी सी हो जाऊं पुचकार कर गले लगा जाए, अपने दिल की सारी बातें, अपने दिल की सारी बातें मैं खुलकर उनसे कह पाऊं, वो भी अपने दिल के राज बेधड़क मुझको बता पाए, वो भी अपने दिल के राज बेधड़क मुझको बता पाए, कोई कितना भी आरोप लगाए, कोई कितना भी आरोप लगाए वो डटकर सामने आ जाएं, कोई और विश्वास करे न करे पर एक वो अटूट बना जाएं, सास बहू हो हम दुनिया के लिए, सास बहू हो हम दुनिया के लिए, पर आपस में जैसे सहेली हों, पर आपस में जैसे सहेली हों, एक दूजे की कमियों के हम सच्चे पूरक बन जाएं, कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, बस एक दूसरे का साथ और प्यार मिलता रहता है तो वो कमियां छुपती रहती हैं या खत्म होती रहती हैं। तो एक दूसरे की कमियों के हम सच्चे पूरक बन जाएं, इस सोच को सोच कर ही, इस सोच को सोच कर ही दिल कितना खुश हो जाता है, जरा सोचो क्या हो अगर, जरा सोचो क्या हो अगर ये सपना सच में सच हो जाए, जरा सोचो अगर क्या हो अगर ये सपना सच में सच हो जाए, तो बस ये सपना कुछ लोगों का सच भी होता है और कुछ लोगों का नहीं भी होता है, तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए सभी को कि हर एक रिश्ते में प्यार हो, सम्मान हो, एक दूसरे के साथ बना रहे, तो बस यही भावनाएं हैं। रमेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे और लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, जबकि मुझे आंखें तो बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी कृपया कमेंट करिए तो मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग कौन हैं, और आप भी अपने दिल की बातें मुझसे कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप सभी का स्वागत है। चलिए एक कुछ और सुनाती हूँ, सुनिए। अनजाने ख्वाहिशों का गम, अनजाने ख्वाहिशों का गम दिल में लिए फिरते हैं, अनजाने ख्वाहिशों का गम दिल में लिए फिरते हैं, हम अपनी ही बर्बादी का सामान लिए फिरते हैं, हम अपनी ही बर्बादी का सामान लिए फिरते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है दुश्मनों की यारों, उन्हें क्या ज़रूरत है दुश्मनों की यारों, जो लोग अपनी लंबी जुबान लिए फिरते हैं, जो अपनी लंबी जुबान लिए फिरते हैं, लोग खुद ब खुद निशाना बनने चले आते हैं, लोग खुद ब खुद निशाना बनने चले आते हैं, जब वो नैनों के तीर कमान लिए फिरते हैं, जब वो नैनों के तीर कमान लिए फिरते हैं, सुना है खुश हैं वो अपने नए आशियाने में, सुना है खुश हैं वो अपने नए आशियाने में, हम दिल में जिनके अरमान लिए फिरते हैं, हम दिल में जिनके अरमान लिए फिरते हैं, मुंह चुराए छिपते हैं वो लोग अक्सर, मुंह छुपाए फिरते हैं वो लोग अक्सर, जो किसी न किसी से उधार लिए फिरते हैं, जो किसी न किसी से उधार लिए फिरते हैं, हमने देखा है हर गुनाह जमाने में, हमने देखा है हर गुनाह जमाने में, चापलूसी का मुंह पर नकाब लिए फिरते हैं, चापलूसी का मुंह पर नकाब लिए फिरते हैं, चलो छोड़ो गिले शिकवे ये रंजिशें ये तोहमतें, चलो छोड़ो गिले शिकवे ये रंजिशें ये तोहमतें, हम तो खुशबुओं का नया व्यापार लिए फिरते हैं, मत करो याद, मत करो याद जो याद रुला जाती है तुम्हें, मत करो याद जो याद रुला जाती है तुमको, अक्सर ये याद ही नए खंजरात लिए फिरते हैं, अक्सर ये
याद ही नए खंजर लिए फिरते हैं। तो बस अच्छी बातों को याद रखिए, बुरी बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अ, फिर चलिए एक गीत सुनाती हूँ आपको, इसके बाद आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग जुड़ें, सुने, साथ दें। तो अच्छा लगता है लोग रहते हैं तो। अ, एक गीत के साथ आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे। कुछ भी भाता नहीं अब हृदय को मेरे, तुम अब तो मन में समाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। ऐसा लगता है क्यों जब भी देखो तुम्हें, तुमसे पहले से कुछ राबता है मेरा। इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों से ही तुमसे कुछ अनकहा वास्ता है मेरा। देखती हूँ कभी जब भी मैं आईना, देखती हूँ कभी जब भी मैं आईना, तुम बस नजर मुझको आने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। आंखें झुक जाती है, दिल धड़क जाता है, जब भी तू सामने मेरे आ जाता है। सोचती हूँ तुम्हें, चाहती हूँ तुम्हें, फिर भी लब ना तुम्हें कुछ भी कह पाता है। बात दिल की मेरी मेरी आंखों में है, बात दिल की मेरी मेरी आंखों में है। मोती झरझर तुम्हें सब बताने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। थाम लो हाथ मेरा, तुम्हारी हूँ मैं, तुमको खो कर के तन्हा न जी पाऊंगी। सच ही कहती हूँ मैं, ले तुम्हारी कसम, बिन तुम्हारे सहारे बिखर जाऊंगी। किया जो स्वीकार तुमने निवेदन मेरा, किया जो स्वीकार तुमने निवेदन मेरा। बन दुल्हन हम तेरा घर सजाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे। कुछ भी भाता नहीं अब हृदय को मेरे, तुम अब तो मन में समाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। तो मेरी एक गीत ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। लगातार आप बने हुए हैं और मैं क्या सुनाऊं, अब समय भी काफी हो चुका है। चलिए एक हल्की फुल्की रचना आप लोगों के समक्ष रखती हूँ कि जब भी ना किसी लड़के की शादी तय होती है या शादी होती है तो उसको अक्सर ये सुनना पड़ता है ना कि तुम बदल गए हो,
तुम बदल गए हो। ये मैंने अपने आस-पास, अपने घर में और बहुत जगह ये देखा है। लोग अपनी भावनाएँ शेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो उसी को आधारित है एक ये रचना, सुनिएगा। जब से घर में शुरू हुई मेरी शादी की बात, जब से घर में शुरू हुई मेरी शादी की बात, हर कोई आते-जाते सुना जाता मुझे एक ही बात, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? आजकल नज़र ही नहीं आते हो। और चुटकीले अंदाज में कह जाता अब तुम बदल गए हो। और चुटकुले चुटकीले अंदाज में कह जाता अब तुम बदल गए हो। दादा दादी माँ पिताजी यार दोस्तों ने यही समझाया, अब तुम्हें उसे भी समझना होगा जो बनने वाला है तुम्हारा हमसाया। अब तुम्हें उसे भी समझना होगा जो बनने वाला है तुम्हारा हमसाया। सब कुछ समझाने के बाद कहते तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। सब कुछ समझाने के बाद कहते अब तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। जरा समझने की कोशिश जो की तो सुनने को मिला यही कि अब तुम बदल गए हो, कि अब तुम बदल गए हो। होने वाली पत्नी को मिलकर लगा कि अब जीवन पथ होगा आसान। होने वाले को मिलकर लगा कि अब जीवन पथ होगा आसान। एक दूजे का ख्याल रखेंगे, बना रहेगा बीच हमारे प्यार और सम्मान। मगर देकर उलाहना वो कहती है, मगर देकर उलाहना वो कहती है, आजकल तुम समय पर मिलने नहीं आते हो। आजकल तुम समय पर मिलने नहीं आते हो। लगता है तुम तो शादी के पहले ही बदल गए हो। लगता है तुम शादी के पहले ही बदल गए हो। जैसे तैसे शादी का दिन आया, जैसे तैसे शादी का दिन आया। जयमाल फेरों के बाद विदाई कर मैं उसको अपने घर लाया। भाभी बहना मौसी मामी ताई ने चढ़ाया। बड़े खुश नजर आ रहे हो, जरा आंखों में चमक तो देखो। बड़े खुश नजर आ रहे हो, जरा आंखों में चमक तो देखो। लगता है तुम तो अभी से बदल गए हो। लगता है तुम तो अभी से बदल गए हो। कुछ दिन बीते हंसी खुशी मिलने मिलाने में, सबको खुश रखने और रूठने मनाने में, सबको खुश रखने और रूठने मनाने में। मगर अब तो रोज ही सुनता हूँ, मगर अब तो रोज ही सबसे सुनता हूँ, तुम तो बस उसी की सुनते हो। लगता है अब तुम पूरी तरह से बदल गए हो। लगता है अब तुम पूरी तरह से बदल गए हो। समझ नहीं आता अब किस राह में चलूं। समझ नहीं आता अब किस राह में चलूं, किस राह में जाऊं। माँ की सुनूं या पत्नी को मनाऊं, माँ की सुनूं या पत्नी को मनाऊं। क्योंकि दोनों ही कहती हैं अब तुम मेरी नहीं सुनते हो। क्योंकि दोनों ही कहते हैं अब तुम मेरी नहीं सुनते हो। लगता है अब तुम सचमुच में बदल गए हो। लगता है तुम सचमुच में बदल गए हो। और बस कोई नहीं बदलता है, जिम्मेदारियां बट जाती हैं ना। वो वही बेटा है, वही भाई है, वही चाचा है, वही सब कुछ होता है। लेकिन बस ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए थोड़ा-सा बदलाव जीवन में आ जाता है, जो कि स्वीकार भी करना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी होता है। अ, लड़कों के मन की पीड़ा को सटीक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। और सही बात है, मैंने आस-पास देखा है, मेरे भाई की जब शादी हुई तो सब लोगों ने, मैंने भी शायद बोला था अब तुम बदल गए हो, तो तभी से मुझे ख़्याल था कि ऐसा होता तो नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति को भी लोगों ने बोला अब तुम बदल गए हो, लेकिन बदलता कोई नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। लगता है सचमुच तुम बदल गए हो। जी, और समय हो रहा है तेजी से, 1 घंटे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 रचनाएँ और आपके समक्ष रख दूँ और फिर आप लोगों से यहाँ से प्यार से विदा लूँ। मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं इसको खोज लूँ कि मैं क्या सुनाती हूँ। एक बहुत ही प्रेरक गीत है मेरा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया, वही खुल गया है सामने, तो मैं वो आप लोगों को सुनाती हूँ। सुनिए। ढूँढता है तो किसका सहारा, ढूँढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का
तू बन जा किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर, चमकेगा लेके सूर्य का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तू बन जा किनारा। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, झूले बढ़कर तू अपना सितारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तू बन जा किनारा। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। आस का दीप मन में जलाकर, आस का दीप मन में जलाकर, भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तू बन जा किनारा। डूबतों का तू बन जा किनारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सारिका फ्लोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र जी, गौतम जी, सारिका जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बस ये गीत के माध्यम से यही कहना था कि जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारा साथ निभाए, वैसे ही दूसरों की ज़रूरत होती है। तो खुद को सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं और दूसरों की मदद करते रहें। जब किसी को ज़रूरत हो तो आपका हाथ मदद के लिए हमेशा सबसे पहले उठना चाहिए। तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं। चलिए, मुझे लगता है कि समय भी अब होने ही वाला है। तो अंत में एक जीवन की घटनाओं का चित्रण करती हुई एक रचना मेरी, जिसके साथ मैं आपको जोड़ती हूँ, और मुझे लगता है कि तब तक समय हो जाएगा। आज का दीप मन में, गौतम अदिति जी बिल्कुल, आज का ही दीप मन में जलेगा, तभी आगे हर एक कदम बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनिए, न जाने कितनी घटनाएं घटी और जुड़ गईं हमारे मानस पटल और इतिहास में। न जाने कितनी घटनाएं घटी और जुड़ गईं हमारे मानस पटल और इतिहास में, समय समय पर उथल पुथल मचलती रही हमारे एहसास में। समय समय पर उथल पुथल मचलती रही हमारे एहसास में। कभी शीतल मोहक सुख की अनुभूति, कभी शीतल मोहक सुख की अनुभूति, तो कभी हृदय विदारक दुख की वेदना। गुजरते लम्हे में जो भी बीते, सब कुछ ही पड़ता है सहना। गुजरते लम्हे में जो भी बीते, सब कुछ ही पड़ता है सहना। अचानक एहसास होता है कि कितने बेबस हैं हम।
अचानक एहसास होता है कि कितने बेबस हैं हम, जब भी किसी अपने को होती है ज़रूरत, पास नहीं होते हैं हम। अब इसे विधि का विधान कहें या किस्मत का लेखा, जो कभी नहीं सोचा था, वो भी इन आँखों ने देखा। जो कभी नहीं सोचा था, वो भी इन आँखों ने देखा। वक़्त के पन्नों में कितनी कहानियाँ हैं छुपी, वक़्त के पन्नों में कितनी कहानियाँ हैं छुपी, कुछ बीत गईं, कुछ बीतने वाली हैं अभी, हमें सबका स्वागत करना है। हमें सबका स्वागत करना है, सबके लिए खुद को तैयार करना है। जो कल से सीख लेते हैं, अपना आज सुधार लेते हैं। आज के कर्म ही हमारे मुकद्दर का फैसला करते हैं। आज के कर्म ही हमारी मुकद्दर का फैसला करते हैं। तो क्यों सोचें कि क्या होगा? तो क्यों सोचें कि क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। कल की चिंता में आज क्यों बिगाड़ें? कल की चिंता में आज क्यों बिगाड़ें? क्यों ना खुश रहकर खुशियों को बाँटें। जिसकी झोली में जो होता है, जिसकी झोली में जो होता है, वो वही तो दूसरों को देता है। चलो अपनी झोली बहुमूल्य बनाएँ, चलो अपनी झोली बहुमूल्य बनाएँ। दुनिया से जाएँ तो जाएँ, पर सबके दिल में रह जाएँ। दुनिया से जाएँ तो जाएँ, पर सबके दिल में रह जाएँ। तो बस छोटी-सी बात, छोटा-सा एहसास जो मुझे प्रेरित करता है कि हर पल लोगों को कुछ दिया जाए, और सबके पास कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। नहीं कुछ तो कम से कम एक मुस्कुराहट देने के लिए होता है, किसी को ढाँढस बँधाने का जज़्बा होता ही होता है। लेकिन फिर भी हम अच्छी चीज़ों को छोड़ कर के, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। हमेशा पॉज़िटिव सोच रखो, अच्छा-अच्छा सोचो, अच्छा-अच्छा होगा, अच्छा-अच्छा करेंगे, तो सब कुछ तरफ अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा सब कुछ। ऐसा मैं सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी ऐसा ही सोचें। तो ये थोड़ा-सा मेरी वाली बात हो जाती है। अ, जी, बहुत-बहुत आभार आपका सारिका जी, गौतम जी, रामेंद्र जी और भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका नाम बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। लेकिन आज समय हो चुका है, 57 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि बस यहीं से आपसे विदा ले लेनी चाहिए। फिर कभी जब भी आपको लगे कि स्मिता जी आप आ जाइए, हमें आपको सुनना है, तो आप बस ऐसे ही बुला लीजिएगा रामेंद्र जी और आप सभी लोग। मैं आ जाऊँगी समय निकाल कर के, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आज आपके मंच पर मुझे सुनाना। बस फिर कभी मिलते हैं किसी और नई रचनाओं के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सभी का।